अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ का 7वां लेसन। फॉर दोज़ हू आर न्यू टू दिस चैनल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये कोर्स और पाइथन का कोर्स दोनों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो लोग जो इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे उनको एक फ्री सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और पहले 2 बैचेस को फ्रीलांस काम करवाने की कोशिश मैं ख़ुद करूँगा। वो बच्चे जो इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे उनका प्रोफाइल वगैरह बनवाना मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे और काम हासिल करने की कोशिश उनके लिए मैं ख़ुद करूँगा। कामयाबी या नाकामी अल्लाह की तरफ से। पहले बैच की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी हैं। ये कोर्स कंडक्ट हो रहा है गूगल क्लासरूम के प्लेटफॉर्म के थ्रू। गूगल एक वक्त में एक क्लास में 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अलाउ नहीं करता। हाउएवर जिन लोगों ने 28 फरवरी तक असाइनमेंट्स जमा नहीं कराए उनको कोर्स से रिमूव कर दिया जाएगा ताकि उन बच्चों के लिए जगह बन सके जो कि सीरियस हैं इस कोर्स को करने में। तो 1 मार्च को मैं उन लोगों को रिमूव कर दूंगा जिन्होंने अपना पहला असाइनमेंट सबमिट नहीं कराया है और उसके बाद जगह बन जाएगी कुछ ऐसे दूसरे स्टूडेंट्स के लिए जो कि सीरियस हैं। शुरू करते हैं अपना लेसन। डबल क्लिक करूंगा मैं एम्प्लॉयज़ फाइनल की वर्कबुक पर। ये वो शीट थी लेसन 6 की जिसको हमने यूज़ किया था पिछले लेसन में। 2 फार्मूले हमें मालूम है एज कैलकुलेट करने के। लास्ट हमने डिसाइड किया था कि ये वाला फार्मूला ईयर फ्रैक्शन का फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि ये लेटेस्ट फार्मूला है। और डेटेड इफ़ का फार्मूला डेप्रिकेटेड हो चुका है। हालांकि काम करेगा लेकिन इसको यूज़ करना मुनासिब नहीं है। तो मैं राइट माउस क्लिक करके भी इस कॉलम को डिलीट कर सकता हूँ और कंट्रोल माइनस करके भी इस कॉलम को डिलीट कर सकता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट प्लस करके कॉलम ऐड हो जाता है। कंट्रोल जेड करके मैं एक कॉलम यहाँ पे ऐड कर दूंगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस तो कॉलम ऐड हो गया और राइट माउस क्लिक करके भी आप कॉलम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक और कॉलम ऐड हो गया। अच्छा, एक से ज़्यादा कॉलम, इसी बात मुझे याद है कि एक से ज़्यादा कॉलम अगर ऐड करने हो तो मैं ये 4 कॉलम्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने जब ये एरो की शेप चेंज हो गई तो 4 कॉलम्स मैंने ऐड कर लिए और कंट्रोल शिफ्ट प्लस तो ये 4 नए कॉलम्स ऐड हो गए हैं। इसी तरह से आप 4 या 5 या जितनी भी नई रोज़ अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो राइट माउस क्लिक करके इंसर्ट कर दें तो ये जितनी भी रोज़ आपने सेलेक्ट की थी वो इसमें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तरीका था एक से ज़्यादा रोज़ को और या कॉलम्स को क्रिएट करने का। इसको एज का यहाँ पे लिख देते हैं, हेडिंग दे देते हैं और क्विकली सीख लेते हैं कुछ क्विक ऐसे शॉर्टकट सीख लेते हैं जिनकी मदद से आपको तेज़ काम करने में, फास्ट काम करने में हेल्प मिलेगी। तो वन ऑफ द प्रीवियस लेसन्स में हमने सीखा था एक फार्मूला इज इक्वल टू सम। हमारी डेटा रेंज है D2 से लेकर D26 तक। ये D2 पहले सेल का एड्रेस है और ये D26 हमारे लास्ट सेल का एड्रेस है। अगर हम क्विकली यहाँ पे सम करना चाह रहे हैं इसका तो ऑल्ट और इज इक्वल टू का साइन, यही फार्मूला वेरी क्विकली नज़र आ जाएगा आपको और एंटर कर देंगे तो डेटा आपके पास सम आ जाएगा। ठीक है, अंडू करता हूँ मैं इसको और एस्केप दबा देता हूँ। मैं ऑल्ट H दबा रहा हूँ अपने कीबोर्ड पर तो आप देखेंगे कि मुख्तलिफ ग्रुप्स के लिए कुछ अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये सम का एक ग्रुप है, ये एग्रीगेट फंक्शंस के लिए। और अगर इसको मैं क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि ये एवरेज काउंट मैक्सिमम सैलरी मैं मालूम करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल इसमें, तो ऑल्ट H और आप देखेंगे मुझे दोबारा से U दबाना है। ऑल्ट की मैंने दबा के रखी हुई है U और उसके बाद ये वाला ग्रुप जो है इसमें एक्टिव हो गया, सिर्फ बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स गायब हो गए। तो अगर मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है तो मुझे A दबाना पड़ेगा और A दबाता हूँ मैं, एंटर कर देते हैं तो ये क्विकली एवरेज कैलकुलेट हो गया। अंडू कर देते हैं कंट्रोल Z दबा के और यहीं पे दोबारा मिनिमम सैलरी कैलकुलेट कर देते हैं या फाइंड कर देते हैं ऑल्ट H। तो ये मेन्यू एक एक्टिवेट हो जाता है। इसमें U दबाना है मुझे और उसके बाद आप देख रहे हैं कि मिन के लिए मुझे I दबाना है। तो I अगर मैं दबाऊं तो ये मिनिमम सैलरी $35,000। कंट्रोल Z दबा के अंडू कर देते हैं ऑल्ट H और U दबाऊंगा मैं और उसके बाद आप देखें कि मैक्सिमम तो M दबाना है मैक्सिमम के लिए और ये फार्मूला इसने खुद ब खुद जनरेट कर दिया। तो ये मैक्सिमम सैलरी थी। कंट्रोल Z दबा के एक दफ़ा और कंट्रोल H U, काउंट आप वेरी फ्रीक्वेंटली करते हैं तो उसके लिए आपको C दबाना है। तो ये C से आपका काउंट का फार्मूला ऐड हो गया। तो हालांकि ये डॉलर की वैल्यू नहीं है तो मैं इसको नंबर कर देता हूँ, काउंट इसको नंबर कर देते हैं। तो ये हमारे पास
काउंट हो गया। कंट्रोल Z दबा देते हैं तमाम अपनी कुछ एक्शंस को, और ये हमारे पास ऑलरेडी ये डेटा यहाँ पे मौजूद है जो कि हमने सेपरेटली फंक्शंस टाइप करके सीखा था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन फंक्शंस को आप याद ना करें। अक्सर औक़ात ऐसा होगा कि डेटा इस तरह से या इस तरह से अरेंज होता है कि आपको ये फंक्शंस टाइप करने पड़ेंगे। ऑल्ट का जो फंक्शन है वो कुछ सूरतों में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो पहला फंक्शन जो आपने याद रखना है, क्विकली सम करना है, ऑल्ट और इज इक्वल टू का साइन, ये क्विकली सम हो जाएगा। ये बड़ा यूज़फुल फंक्शन है। अच्छा, इसके बाद हमें डिस्प्ले करना है ईयर्स। तो मैं यहाँ पे ये हमारा फंक्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसका तरीका बड़ा आसान है, M% का साइन अपेंड कर देगा और इसके बाद मैं इसमें डबल कोटेशन और थोड़ा सा गैप देके मैं इसमें YEARS ईयर्स लिख देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो ये 38 ईयर्स आप देखें कि लिखा हुआ आ गया। बुरा लग रहा है थोड़ा सा, इसको नॉन कैप्स में कर देते हैं, ठीक। तो 38 ईयर्स लिखा हुआ आ गया। दोबारा क्लिक करूँगा मैं इसी सेल पर और डबल क्लिक कर देता हूँ। ये कर्सर मैंने राइट हैंड साइड पे लोअर बॉटम में मूव किया, कर्सर की शेप चेंज हो गई। डबल क्लिक कर देते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया पूरे के पूरे कॉलम पे, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट हम ये चाहते हैं कि हमारे से फॉर एग्जांपल हमने नया ऑफिस खोला है कनाडा में और आपको बॉस कहता है कि ये आपको कंट्री चेंज करना है। तो ये सपोज़ करें कि हम ये 21 से लेकर 26 तक के जो एम्प्लॉयज़ हैं इनको हम कनाडा भेज देते हैं। तो इसको चेंज करने का, सपोज़ करें ये मैं सिर्फ 5 सेल्स हैं, इनका डेटा चेंज कर रहा हूँ, लेकिन अगर 25 हों या 50 हों या 5000 हों तो उसको कैसे चेंज करेंगे क्विकली। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं पहले सेल में लिख देता हूँ कनाडा और कंट्रोल दबा के एंटर दबाऊंगा। तो ये आप देखें कि ये जितने भी सेल सेलेक्टेड थे उनका डेटा चेंज हो गया है। अब ये एम्प्लॉय नंबर्स भी हम ये चाहते हैं कि ई के बजाय CA से शुरू हो। तो मैं सेलेक्ट कर लूँगा तमाम कॉलम्स को, कंट्रोल F दबाता हूँ मैं और यहाँ पे एक रिप्लेस का टैब है। मैं यहाँ पे लिखूँगा E और यहाँ पे लिखूँगा CA और रिप्लेस ऑल। तो ये सारे के सारे जहाँ पे E लिखा हुआ था वो उसमें CA लिखा हुआ आ गया, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एम्प्लॉयज़ हमारे कनाडा में हैं। इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल F दबा के मैंने फाइंड एंड रिप्लेस का पॉपअप डिस्प्ले कर लिया है। रिप्लेस दबाते हैं और मैं यहाँ पे लिखूँगा E और यहाँ पे लिखूँगा AU और रिप्लेस ऑल कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं इसको, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयज़ हमारे पास कनाडा से हैं उनकी एम्प्लॉय नंबर के आगे CA लिखा हुआ आ गया है। जो एम्प्लॉयज़ हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से थे उनके एम्प्लॉय ID के सामने AU लिखा हुआ आ गया। कंट्रोल शिफ्ट L दबा के हम कंट्रोल Z कर देते हैं। कोई सा भी मैं सेलेक्ट करूँगा सेल, कंट्रोल शिफ्ट L दबा के मैं इसको फिल्टर्स ले आऊँगा और अब आप कंट्री वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाह रहा हूँ सिर्फ एम्प्लॉयज़ के डेटा को जो कि कनाडा में है, इसको अनक्लिक कर देते हैं, ओके कर देते हैं, सिर्फ कनाडा के एम्प्लॉयज़ आपके पास नज़र आ गए हैं, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट L दबा के दोबारा से ये टॉगल फंक्शन है, ठीक है। अगर आप एक दफ़ा दबाएंगे तो फिल्टर डेटा आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन आ गए हैं और आप दोबारा दबाएंगे तो ये फिल्टर पूरा सेट ऑफ डेटा आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी एक और छोटा सा शॉर्टकट है जो कि बड़ा यूज़फुल है। तो कंट्रोल सेमीकोलन आपको आज की डेट इसमें किसी भी सेल में डाल देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको आज की डेट डालनी है, कंट्रोल सेमीकोलन, तो ये क्विकली आज की डेट आपने इसमें डाल दी। तो ये थी कुछ छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ शॉर्टकट्स जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्विकली काम करने में हेल्प कर सकते हैं। जब आप एक्चुअल काम करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपके पास 50 रोज़ या 60 रोज़ या 25 रोज़ नहीं होंगी, आपके पास सैकड़ों रोज़ हो सकती हैं, सैकड़ों कॉलम्स भी हो सकते हैं। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको क्विकली काम करने में बड़ा हेल्प करेंगी, टाइम सेव करेंगी और फ्रस्ट्रेशन से बचाएंगी आपको। अपना ख्याल रखें, ख़वातीन की रिस्पेक्ट करना सीखें, अपने कामों को दयानतदारी से करें। कोई भी नया इल्म हासिल करना एक इबादत है और इबादत की जज़ा अल्लाह की तरफ से होती है। जब जज़ा अल्लाह की तरफ से हो तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।